हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं इन तिलों से बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, क्योंकि संक्रांत आने वाली है और घर घर में तिल बनने वाले हैं। तो हम हमेशा लड्डू खाते हैं, आज इन तिलों से हम करेंगे कुछ नया ट्राई, और वो भी इतना महंगी मिठाई और इतनी मजेदार कि आपको सबको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे लिए हमने एक कटोरी तिल। ये तिल हमारे बिल्कुल साफ सुथरे तिल है, इनमें कोई कचरा नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरे तिल ही आपको लेने हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी मिठाई बहुत ही मजेदार सी बनेगी। आप किसी भी बर्तन से, किसी भी कप से, किसी के द्वारा भी नाप ले सकते हो, क्योंकि अगर नाप से हम कोई रेसिपी बनाते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि हर चीज़ उसमें मेजरमेंट होता है। तो इन्हें सबसे पहले इसी तरीके से हिला हिला के हमें सेकना है, लेकिन हमें जलाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से हिलाते हुए सेकना है। और जैसे ही, आपको तो पता ही है कि तिल अगर सिक जाते हैं तो हमारे पूरे घर में इनकी महक हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, हमारे तिल सिकना चालू हो गए हैं, क्योंकि इनमें से आवाज़ें आने लग गई है और हमारे तिल फूल भी चुके हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे तिल सिक जाते हैं ना, ये फूल के तैयार हो जाते हैं। और गैस को कर देते हैं हम बंद। यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दी है और इन्हें नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे मैं इन्हें दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ ताकि ये ठंडे हो जाए। अब यहाँ लिए मैंने एक कटोरी शक्कर। शक्कर हमने तिलों के नाप के ही लिए। तिल हमारे 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम ही हमने शक्कर ली है, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना है हमें। और यहाँ लिए हमने 10 से 12 काजू। तो इन काजुओं को हम इस शक्कर के साथ ही पीस लेंगे। यहाँ लिए हमने 15 से 20 बादाम, तो इसे भी हम इसी के साथ पीसने वाले हैं। और यहाँ लिए हमने 8-10 मखाने। तो इन सब को हम इन्हें पीस लेते हैं, हमारी शक्कर के साथ पीस के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पीस चुका है। अब इसी जार में पीसेंगे हमारे ये तिल। तो ये तिल मैं इसी जार के अंदर पीस लेती हूँ। इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रह रह के हमें पीसना है। अगर एकदम से पीसेंगे हम तो इसका तेल, हमारे तिलों का तेल निकल जाएगा। इसलिए आपको इसे थोड़ा थोड़ा करके ठंडा करके ही पीसना है। खास तौर से इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो ये आपकी मिठाई इतनी अच्छी बन के तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पे ये हमारे तिल पीस के तैयार हो गए हैं। बिल्कुल बारीक बारीक तिल है, आपको इसी तरीके पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 कप दूध। यहाँ पे आपको 1 कप दूध लेना है, ज़्यादा दूध नहीं लेना है हमें। तो यहाँ पे हमारे दूध को गर्म होने देते हैं हम। तो यहाँ हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब हम ये डाल देते हैं हमारा मिश्रण, जिसमें हमने शक्कर, काजू, बादाम और मखाने पीसे हैं, वो सारा डाल देते हैं और इस तरीके से हिला लेते हैं इसे। यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, बटर पेपर, जिसके ऊपर हमने घी लगा दिया है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लग गई है हमारी चाशनी। तो जो हमने तिल पीसे हैं वो तिल डाल देते हैं हमारे। बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है हमें, और इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो हमें इसे बिल्कुल इस तरीके से हिलाते हुए पकाना है। आपको इसे छोड़ना नहीं है ताकि नीचे लग जाए। बिल्कुल इस तरीके से हिलाते हुए इसे पकाना है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ इसे किसी प्लेट में डाल के देख लेती हूँ कि ये ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारी जमने की कतार पे आया कि नहीं आया। तो आपने देखा, हमारी कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लग गई है। तो हमारा बैटर हमें बिल्कुल इसी तरीके का करना है कि हमारी कढ़ाई छोड़ दे बिल्कुल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब इसके अंदर से गोला बनने लग जाए तो समझ लो कि हमारी मिठाई बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसके अंदर से आधा बैटर हम निकाल लेते हैं, आधे से ज़्यादा निकाल लेते हैं। देती हूँ मैं 1 पिंच हरा कलर। तो इसके अंदर हमने दूध डाल दिया था और अब इसे इस तरीके से मिला लेते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बिल्कुल हरा कलर हो गया है। अब इसे हम थोड़ा इस तरीके से ठंडा कर लेते हैं।
क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होगा अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो इसे आपको 5 से 7 बार ही करना है इस तरीके से। इस तरीके से बेलन से आप बेल लेना है इस तरीके से, तो बिल्कुल पतली परत हो जाएगी ये। दोनों साइडों से इसी तरीके से बेलने से अब इसे भी हम उसी तरीके से प्रेस कर लेंगे। 3 से 4 बारी हम यूँ करेंगे ताकि ये अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसे हमने कढ़ाई के अंदर 2 मिनट तक करा ना, तो ये अपने आप ही सेट हो गया। अब हम इसी तरीके से इसे बेल लेंगे और उसी तरीके से मैंने जैसे बेलन से बेला था इसे भी मैं उस तरीके से बेल लूँगी। अब हम इसे इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर लेते हैं। अब यहाँ डालेंगे हम इसके अंदर पिस्ता, क्योंकि ये बना रहे हैं हम पिस्ता रोल। इस तरीके से इसके अंदर पिस्ता डालना है हमें। और अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे का रोल बनाना है हमें। तो इस तरीके से हमने इसको पूरे को रोल कर लिया है। अब हम इसे यूँ वापस से फोल्ड करेंगे और इसे थोड़ा लंबा करेंगे। अब इस पे फैला दूंगी मैं ये पिस्ता इस तरीके से, ताकि हमारी पूरे इस रोल पे लग जाए। क्योंकि ये हम तिल पिस्ता रोल बना रहे हैं बिना किसी झंझट के, जिसे हर कोई बना सके अपने ही घर के सामानों से। और इसे बनाना कितना आसान है वो तो आपने देख ही लिया। इसे हर कोई बना सकता है अपने ही घर पे इस तरीके से। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अगर आप ये भी मुझे कमेंट बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं इस तरीके से फोल्ड करके। तो मैं यहाँ 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। अब यहाँ भी हमारा रोल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और अब हम इस तरीके से इसके पीस काट लेंगे। तो ये देखो हमारे काजू पिस्ता रोल कितने अच्छे बनके तैयार हुए। तिल पिस्ता रोल बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया सी अच्छे से सेट हुई है। जो कितनी महंगी मिठाई आती है उसे हम घर पे कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारी मिठाई कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये हमारी मिठाई बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी रेसिपी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। हमारी मिठाई बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये खाने में तो सच में बहुत ही लाजवाब है और कितनी सॉफ्ट बनी है कि जिसके मुंह में दांत नहीं वो भी इसे खा सकते हैं।